प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात और इस वक्त जो जंग की सूरत हाल या अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात हैं उस हवाले से शेरी रहमान साहिबा और हुमा बकई साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब एक और अहम इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे जो सिंध के इलाके मीरपुर ख़ास में मेडिकल की स्टूडेंट की जो मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी का एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि मेडिकल के थर्ड ईयर की जो स्टूडेंट फहमीदा लिगारी साहिबा थी, उन्होंने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी की है और जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो उसी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं या जो इंतज़ामिया है उन्हीं के ऊपर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। FIR जो है इस हवाले से दर्ज हो चुकी है, एक मुलज़िम जो है वो गिरफ़्तार हुआ है और इस हवाले से तहकीकात भी जारी है। अगर हम देखें तो मीरपुर ख़ास ही में जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, इससे कबल भी कुछ इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं और फिर सिंध यूनिवर्सिटी और लाड़काना के अंदर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस तरह का अफसोसनाक वाक़या जो है वो माजी में पेश आ चुका है। और माजी में इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं इस पर एहतजाज भी हुए, सवालात भी उठाए गए और अब मीरपुर ख़ास के अंदर जो फहमीदा लिगारी का ये वाक़या पेश आया है उस पर भी बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। फहमीदा लिगारी के जो वालिद हैं इंतज़ार साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और जो हक़ाइक़ हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। जो इस वक्त तक ख़बरें सामने आ रही हैं उसमें किस हद तक सदाकत है, हक़ाइक़ हैं क्या। इंतज़ार साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। मैं सबसे पहले तो इस वक्त जो पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ रहा है और जो इस वक्त एक मुलज़िम गिरफ़्तार भी हुआ है फहमीदा लिगारी साहिबा के हवाले से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि असल क्या इश्यूज़ थे जो अभी तक आप समझते हैं कि सामने नहीं आ सके। कितनी मरतबा आप इंतज़ामिया के पास गए थे, कंप्लेंट की जिसकी कोई दाद रसी नहीं हुई? वहीं मैंने वाइस चांसलर है यहाँ पे के पास में गया था शुरू में 18 दिन पहले, वहाँ शिकायत की। वो आपस में कोई गलत सा मसला था, तो उसके बाद जो है जब मुझे पता चला कोई आबिद लगारी भी इसमें इन्वॉल्व है और अपना फिर अब्दुल्ला और एक अब्दुलरहमान ठीक है थे थर्ड ईयर के। हेलो सर। जी जी सर, जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ, वो भी इन्वॉल्व है। उसके बाद फिर दोबारा मैं भागा, फिर मैं जेल ही जा रहा था। इनके पास सारा दिन मेडिकल कॉलेज में बैठा होता था। ठीक है। तो मैं वाइस चांसलर को सबको शिकायत दोबारा मैंने की। मेरी बेटी अलग शिकायत कर रही थी। ठीक है। तो जितनी हमने शिकायत की तो उल्टा जो इसको जो है और उन्होंने प्रेशराइज कर दिया था। अच्छा। अब बच्ची मेरी सर माशाल्लाह टॉपर थी सर, 6th क्लास से लेके इंटर तक उसने जब किया तो वो ट्रॉफियाँ लगी हुई है सारी फर्स्ट क्लास की। मैंने बोला अब्बू मैं जब सेकंड क्लास आई तो मैं छोड़ दूंगी पढ़ाई, मुझे करनी है तो फर्स्ट क्लास ले दी है। ठीक है। नहीं लेकिन इंतज़ार साहब ओवरऑल बतौर वालिद वो आपसे क्या शिकायत करती थी, क्या बताती थी जिसके बाद आप यूनिवर्सिटी? जैसे होता है ब्लैकमेलिंग, वो जो आबिद जो चल था वो ब्लैकमेल करे आप पैसे तो हम कहना कितनी तो 20-20 लाख रुपए दे रहे, सालाना फीस दे रहे थे जो उनकी थी। ठीक है। वो और हरासन करता था मेरी बच्ची को, किया फिर पता चला और लड़कियों को भी करता था। कोई 50,000 दो 20,000 तो मैं ट्रेड करा दूंगा यहाँ से, लम्स से जामशुरों से, ये सब मेरे हाथ में इमारत का जो होता है ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल करना, वो उसका काम था, हरासन करता था बच्चियों को। तो ओवरऑल आप कितनी मरतबा गए थे शिकायत करके? मतलब सर मैं तो इतना जो मोहम्मद मेडिकल जगह जाता था इतना कोई और वालिदैन नहीं जाते थे। अच्छा। तो और कोई तहरीरी तौर पर भी शिकायत आपने दर्ज की थी? जी तहरीरी तौर पर भी, रिटन में भी वो कोई? वाइस चांसलर को वो भी दी भी तहरीरी सर। अच्छा तो अच्छा। हमें ये मुतमिन करते थे वो, ऐसे हाथ लगा के मेरे सर पर, वो बोला आपकी बच्चे हैं, मेरे घर में बच्चे हैं, हम बच्चों में बात ख्याल करते हैं, हम इसकी ये करेंगे, तहकीकात करेंगे, ये करेंगे। अच्छा लेकिन इंतज़ार साहब आपके पास ये जितनी शिकायतें फहमीदा साहिबा ने की, आपकी बेटी ने की और जो आप बता रहे हैं, इसके कोई शवाहिद आपके पास आप समझते हैं कि कोई मैसेजेस, कोई मोबाइल, कोई कॉल्स वगैरह ऐसे कोई शवाहिद हैं? वो मोबाइल है अपने अभी पुलिस की कस्टडी में है। इसमें वाइस चांसलर जो थी वो लेडीज थी, चांसलर की वाइफ थी। ठीक है। सॉरी प्रिंसिपल की। ओके। और जो वाइफ थी वो वाइस प्रिंसिपल थी, वो मेरी बेटी से काफी क्लोज। तो वो सारी जो इसको उसने की है अपना व्हाट्सएप पे या जो भी जो है शिकायत, वो मोबाइल पे भी, मोबाइल पुलिस कस्टडी में है, तो उसमें सारी बातें उसमें शामिल हैं।
अच्छा, लेकिन ये जब अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया इंसार साहब, उससे पहले कोई बेटी ने आपसे बात की हो, घर में किसी से बात की हो, या वो परेशान थी, कोई इस तरह की कोई बात थी, सूरत हाल जी थी? वो परेशान तो बिल्कुल थी। जब शुरू में हुआ था मुझे बोला गर्ल्स तंग करे, फिर मैं जाऊँ शिकायत करूँ, बोला अब वो गर्ल्स से हम बन गई, अब छोड़ दो, अब आप छोड़ दो, हम गर्ल्स का मसला है, हम बन जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, गर्ल्स से आपस में, अब वो गर्ल्स आपस में ही होती है ना, एक कंपटीशन होता है, एक वो जेलेसी होती है। तो मैं भी ग्रेजुएट हूँ यूनिवर्सिटी का, किया हुआ मैंने, तो ये होता था उस जमाने में भी। अभी शायद आजकल कंपटीशन ज़्यादा है, मैंने कहा उस टाइप का कोई बात, ये जेलेसी वाला चक्कर है। उसके बाद जब ये इन्वॉल्वेशन हुई, उसके टीचर और ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके बाद फिर मैं जो है, फिर मैंने तहरीरी एप्लीकेशन है, फिर बोलना, जो हायर अथॉरिटी उनको मैंने बोला, जी। प्रिंसिपल यही होते हैं सर, जो कॉलेज चला रहे होते हैं, हाँ। उनको भी सर मैंने बोला, तो उसका अजाला नहीं हुआ, तो उल्टा जो है हमारा और उसको नुकसान ही दिया। फिर जब वो बच्ची बेचारी आखिरी दिन जो मंगल को गई, ट्यूसडे को, उसको और ज्यादा उन्होंने प्रेशराइज किया। 4 बजे आके वो लेट गई, जो हमसे किससे बात ही नहीं कर रही थी। तो फिर जो है मैंने कहा बेटा कोई मसला है, बोला नहीं, इसको पता नहीं क्या है, इन्होंने प्रेशराइज करा। जो वो रात सारी वो नमाज में तहज्जुद में पड़ी रही, और मेरी छोटी बच्ची को उसने जो है, जिसके इंटरव्यू आ रहे थे, पर मैं एक वो बेचारी ड्रिपें लगी हुई, अभी तक तबीयत भी सही नहीं है उसकी। उसको बोली भी अपनी बहन को कि मेरा मुकदमा आप लड़ना, मेरे को ये मामल मेडिकल वाले मेरे को मार देंगे, मेरा मुकदमा आप लड़ना। वो अच्छा, फर्स्ट ईयर में बच्ची पढ़ रही है। चलें चलें, ठीक है इंदर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, जो हमीदा के वालिद हैं, उनकी आपने गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो पुलिस तहकीकात कर रही है, उसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। SSP मीरपुर ख़ास सैयद फ़िज़ा हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। SSP साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त जो फ़हमीदा लेगारी साहिबा के केस की तहकीकात हो रही है, मैं जानना चाहूँगा कि उसमें अभी तक क्या कुछ सामने आया है, क्या पेश रफ्त हुई है? जी, इसमें दो मुल्ज़मान जो हैं, जिसमें से एक मरकज़ी मुल्ज़िम है आबिद लगारी, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। उसके अलावा उसका एक दूसरा एसोसिएट मुल्ज़िम है, ठीक है। उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, और दोनों रिमांड पे हैं, और दोनों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निकल और डिजिटल जो एविडेंसेस हैं वो भी हम ले रहे हैं। उसके अलावा जो दोनों मुल्ज़मान से हमारी इंटरोगेशन भी चल रही है, उसमें से भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। ठीक तो है। इन्वेस्टिगेशन हमारी प्रोसेस में है, और इंशाअल्लाह जल्दी अच्छा, कंप्लीट कर देंगे। अच्छा फ़िज़ा साहब, लेकिन आप समझते हैं कि ये मामला, ये तहकीकात का दायरा जो है ये वसी हो सकता है? जो 2 मुल्ज़मान जो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए, उस हवाले से भी बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। जी नहीं, हम इसके हर पहलू पे इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और करेंगे भी, और इसका दायरा जितना वसी हो सकता है, जहाँ-जहाँ पे भी इसकी रेलेवेंसी होगी, तो वहाँ तक जो है ना ये इन्वेस्टिगेशन जाएगी, और यकीनन यहीं तक ये नहीं होगी, और इसका दायरा वसी होता जाएगा। अच्छा फ़िज़ा साहब, ये भी बताइएगा कि अभी आपसे पहले हमारी फ़हमीदा के वालिद से गुफ्तगू हो रही थी, और उन्होंने मोबाइल के हवाले से भी हमें बताया कि वो पुलिस के पास है। तो क्या आपके लिए ये मुमकिन होगा कि ये बता सकें कि अभी तक तहकीकात में या उस मोबाइल से क्या कुछ सामने आ चुका है? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये अभी इन्वेस्टिगेशन जो वो इब्तिदाई मराहिल में है, जी। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने कोरोबोरेट करनी है, बहुत सारे एविडेंसेस हमने कलेक्ट करने हैं। तो मैं बिल्कुल। माज़रत चाहूँगा कि नहीं। इस वक़्त में आपको बिल्कुल। शायद वो कुछ ना बता पाऊँ, जी, जी। जो कुछ आप चाह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया फ़िज़ा साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, पुलिस का जो मौक़िफ़ था वो आपने सुना। इस वक्त तहकीकात जो है वो जारी है। प्रोफ़ेसर सईद रज़ी मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफ़ेसर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये जो फ़हमीदा लेगारी साहिबा के हवाले से मुख्तलिफ़ जो ख़बरें आ रही हैं, जो स्टूडेंट थी मेडिकल की, उस हवाले से अब उनके वालिदैन, उनकी फ़ैमिली का एक मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ कुछ और जो ख़बरें सोशल मीडिया पर भी हमने देखी हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं, हक़ाइक़ हैं क्या जो उनके वालिदैन क्लेम कर रहे हैं? किस हद तक आप समझते हैं कि जो ख़बरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं उनमें सदाकत है? तो हमारे यहाँ मेंटरिंग सेशन होता है हर 3 से 2 बजे तक। ठीक है। तो उसमें उन्होंने कुछ कंसर्न शो किए थे अपने कि मैं परेशान हूँ और ये है, और वो क्लास की गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव की रही थी पहले, बाद में रिजाइन कर दिया उन्होंने। तो उसमें उन्होंने कहा कि कुछ स्टूडेंट जो है मुझे तंग करते हैं और बात नहीं मेरी मानते। तो उसमें हमने हमारे मेंटोर जो उनके थी उनकी मेंटोर जो, उन्होंने उनको काफी काउंसल भी किया और समझाया भी,
मगर वो सेंसिटिव काफी थी और ऐसी बातों में काफी परेशान हो जाती थी जिसमें आम बच्चे नहीं होते थे। तो बहरहाल फिर भी तो पिछले लास्ट फ्राइडे को उनके फादर ने आके प्रिंसिपल से मुलाकात की जी। और कहा कि हमें जो है वो शिकायतें कुछ, मिसाल के तौर पे एक टीचर उनसे पैसे मांग रहा है, ठीक है। कर्ज के तौर पे, तो विच वॉज वेरी अनअप्रोप्रिएट। तो प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि आप लिख के दे दें ताकि मैं अभी कमेटी बना के उसकी वो इन्वेस्टिगेशन करा दूं और इस मसले को सॉल्व करें। तो उन्होंने कहा मैं अभी देता हूँ। फिर वो बाहर गए, फिर वो चले गए घर और उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी। ठीक है। प्रिंसिपल साहब ने मुझसे जिक्र किया तो मैंने कहा ये तो बहुत सीरियस बात है, आप वैसे ही कमेटी बना दें, भले उन्होंने ना दी हो। तो प्रिंसिपल साहब ने 3 लोगों की कमेटी बना दी और जो जुमे का दिन गुजर गया था उस दिन, फिर सैटरडे संडे की छुट्टी थी। मंडे को उन्होंने काम शुरू किया, लोगों से बात करनी शुरू की कमेटी ने, बच्ची से भी बात की, ट्यूसडे को भी उससे बात की, वेडनेसडे को फिर मीटिंग सेशन था, उसमें बच्ची आई नहीं। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर साहब आप सर अभी तक ज़ाहिर है तहकीकात तो होनी है, हक़ाइक़ सामने आने हैं, लेकिन आपका तजर्बा क्या कहता है अभी तक जो चीज़ें हैं, आप किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं? मैं इस नतीजे पे पहुंच रहा हूँ कि जाहिर है कि एक तो मुझे इंतहाई दुख है, मेरी बेटियों की तरह एक बच्ची थी वो दुनिया से चली गई और एक बहुत बड़ा नुकसान है, फैमिली का भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है जी। और उस बच्ची का तो जाहिर है कि चली गई, बहुत बड़ा नुकसान है। तो बड़ा दुख है इस बात का, लेकिन उसकी तहकीकात बाकायदा होनी चाहिए। हाँ। और जो शख्स भी जिम्मेदार हो उसको उसकी उतनी सजा मिलनी चाहिए जितनी उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब घर में ये वाकया पेश आया, बच्ची ने अपनी बहन से कहा कि मैं अब दुनिया में नहीं रहूंगी, बाद में ये पता चला सब हमको, और वहां पे कोई पिस्तौल अवेलेबल था, वो उसको उठा के उसने खुदकशी कर ली। अब पुलिस जब आई तो उसने वो पिस्तौल अपने साथ, वो उसका मोबाइल अपने साथ ले गई बच्ची का, कि उसमें जरूर बहुत सारी मालूमात होंगी। तो आप समझते हैं कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया जो है वो ताउन करेगी फुली, क्योंकि 2 अक्यूज जो हैं वो भी फरार हैं। मैं खुद एसएसपी साहब के ऑफिस में 4 घंटे बैठ के उनके तमाम बातों के मैंने जवाब दिए, ठीक है, तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड किए, तमाम एड्रेसेस, फोन नंबर्स जो थे वो प्रोवाइड किए, ठीक है, सब बयानात लिए, और आखिर तक मैं तो चाहता ही हूं कि हर जो शख्स जितना जिम्मेदार है उसको उसकी जरूर सजा मिले। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब वक्त निकालने का। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तर्जमान सिंध हुकूमत हमें ज्वाइन करेंगी और सिंध के अंदर जो ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और उससे पहले भी जो वाक़यात पेश आए हैं उस हवाले से हम सादिया जावेद साहिबा से गुफ्तगू करेंगे।